नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आजकल लोगों में चलन है कि लोग बच्चे की डिलीवरी मुहूर्त पूछते हैं। तो डिलीवरी मुहूर्त में कौन कौन से बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों की मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल दी है। ये सारी चीज़ें तो ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए अगर आप डिलीवरी मुहूर्त लेते हैं तो किसी भी पंडित से। यहाँ मैंने हेडिंग भी डाला है, शुभ नक्षत्र में होगा बच्चे का जन्म, जाने सही मुहूर्त। तो चलिए देखते हैं। पंचांग दोष ना हो, पंचांग दोष ना हो इसके लिए देखिए, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। जब मुहूर्त देखा जाता है तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखी जाती है, और यही पंचांग दोष का भी निर्माण करते हैं। यदि तिथि और वार का, नक्षत्र का, इनमें से किसी के भी स्वामी अगर एक ही ग्रह आते हैं, जैसे तिथि और वार के स्वामी ग्रह एक आ सकते हैं, वार और नक्षत्र के, करण के, तो स्वामी ग्रह जो है वो एक नहीं होने चाहिए, इनके स्वामी ग्रह अलग अलग होने चाहिए। तो ये एक पंचांग दोष नहीं रहेगा, ये काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। और दूसरी चीज़, कुंडली, कुंडली कैसे बनाते हैं, लग्न 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो पूरी कुंडली 360 डिग्री की होती है और हर 2.5 घंटे में लग्न चेंज होता रहता है, जो कि 12 भाव होते हैं कुंडली में, 12 राशियां होती हैं। तो एक कुंडली को कैसे बनाया जाता है ये भी ध्यान दें। देखिए कुंडली में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो गंड मूल नक्षत्र दोष हटाया जा सकता है, जैसे चंद्रमा केतु के और बुध के नक्षत्र में ना हो। मंगल दोष को हटाया जा सकता है, मंगल प्रथम भाव में या लग्न कह लीजिए, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में और ये 12वें भाव में, इनमें मंगल ना हो, इससे मंगल दोष नहीं बनेगा। एक अच्छे बलवान लग्न और लग्नेश का चयन करें। आप ये उस समय जो बच्चे का डिलीवरी डेट डॉक्टर ने दिया है, उस समय ये देखें 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर में कि कौन सा ग्रह सबसे बलवान है, और उस ग्रह को आप लग्न बना सकते हैं। और जो लग्न का स्वामी है या तो वह स्वाग्रही हो या फिर अच्छे भाव में पड़ता हो। शुभ ग्रहों को केंद्र में रखें। शुभ ग्रह बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, गुरु, ये सब शुभ ग्रह हैं। गुरु सबसे शुभ ग्रह होता है। तो जितने अधिक शुभ ग्रह केंद्र में होते हैं, बालक उतना ही जातक दीर्घायु होता है। और अधिक से अधिक शुभ ग्रह या गुरु बहुत ही शुभ ग्रह है, अगर केंद्र में आ जाता है तो यदि कुंडली में किसी तरह का दुर्योग बना हुआ है तो उस दुर्योग के दुष्प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देता है। इसीलिए केंद्र में शुभ ग्रहों को रखना चाहिए और चंद्रमा की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा केंद्रुम दोष न बना रहा हो, और चंद्रमा राहु केतु के साथ न हो। और चंद्रमा को पक्ष बलि किया जा सकता है कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पक्ष बलि होता है और शुभ होता है। और इनमें हम कौन सी बातें ध्यान दे सकते हैं। चंद्रमा पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में ना गया हो। चंद्रमा को आप चाहे तो शुभ ग्रह से केंद्र में रखें, शुभ ग्रह के साथ रख सकते हैं चंद्रमा को। ये ध्यान दें कि चंद्रमा कोई दुर्योग ना बना रहा हो, और ये भी ध्यान दें कि चंद्रमा ये पक्ष बलि हो। हर 2.5 दिन पर चंद्रमा की राशि चेंज हो जाती है। बालारिष्ट योग को हटाया जा सकता है। बालारिष्ट योग में क्या होता है कि इसमें चंद्रमा को देखा जाता है और लग्नेश को देखा जाता है और बुध ग्रह को भी देखा जाता है। यदि
ये चंद्रमा 6, 8, 12 में होता है तो बच्चे बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं। तो चंद्रमा को 6, 8, 12 से इसलिए हटा देना चाहिए, उन्हें अच्छे भाव में, मतलब सारे ग्रहों को हमें ध्यान देना चाहिए कि अच्छे से अच्छे भाव में सारे ग्रह पड़े। यदि निर्धारित समय पर दुर्योग बना है तो दुर्योग बनाने वाले ग्रहों को तीसरे, 10वें, 11वें भाव में किया जा सकता है। यदि राहु और केतु के साथ कोई ग्रह है तो ये एक दुर्योग ही बना हुआ है। मंगल के साथ, किसी के साथ भी अगर राहु होता है या शनि और सूर्य साथ में हो तो, या फिर राहु के साथ चंद्रमा हो, इमरजेंसी में सूर्य और राहु साथ में हो, जो कि 1 महीने के लिए रहेंगे ही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप ये जो सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष बना हुआ है, या मान लीजिए कोई शापित दोष बना हुआ है, किसी तरह का जो दोष बना दुर्योग है, उसे आप 11वें भाव में करें। इससे मैलेफिक इफेक्ट जो होता है बहुत हद तक कम हो जाता है। तीसरे भाव में कर सकते हैं या फिर 10वें भाव में कर सकते हैं। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। हमें एक कुंडली बनवाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भगवान की कृति सबसे सर्वोत्तम होती है। नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनकी मजबूरी है सिजेरियन कराना, वो मुहूर्त ले सकते हैं। और यदि आपको मुझसे किसी भी तरह का कुंडली विश्लेषण करवाना हो, मैच मेकिंग करवाना हो, रत्नों की जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।